बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये एक अहम तरीन कॉन्सेप्ट है। पहले तो देखेंगे इसका मतलब क्या है, और दूसरा ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और देखेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है तो इसको आपने किस तरह लेके चलना है या किस तरह इसको आपने ऑप्ट करना है। जी, सबसे पहले देखें कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वहाँ पे जो गवर्नमेंट है या वहाँ की जो रियासत है उसके बुनियादी तौर पे 3 ब्रांचेस होती हैं: लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जेक्टिव ब्रांच और जुडिशल ब्रांच। बल्कि किसी भी मुल्क या किसी भी रियासत के अंदर या स्टेट के अंदर कोई भी मुल्क है, चाहे वो पाकिस्तान है, यूएसए है, यूके है, भारत है, बांग्लादेश है, कोई भी, तो वहाँ पे ये 3 ब्रांचेस आपको मिलती हैं। हर रियासत के अंदर ये 3 ब्रांचेस होती हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशल। इन 3 ब्रांचेस का अपना अपना एक काम होता है, और फिर इन 3 ब्रांचेस को या 3 डिपार्टमेंट्स को या 3 इन चीज़ों को हमेशा अलग थलग रखा जाता है, ताकि कोई चीज़ मिक्स ना हो, कोई चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ये सारी हम चीज़ें देखेंगे। तो इन तीनों को जब अलग रखा जाता है तो हम उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो बुनियादी तौर पे ये है। और इसी तरीके से जब यूएसए के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले थे, उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशल इन 3 ब्रांचेस को अलग रखें और उनकी अपनी अपने काम बता दें कि आपके ये काम है, आपका ये काम है, और ये इस तरह इनको हमें एक सेपरेट रखना है। क्योंकि अगर ये सेपरेट नहीं होते तो फिर बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है। कोई एक ब्रांच ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और एक ब्रांच बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है। सो बैलेंस करने के लिए, चीज़ों को स्मूथली चलाने के लिए, ताकि किसी किस्म की कोई ब्रांच जो है ना ज़्यादा ताकतवर ना बने, सो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं। जी देखें, 3 ब्रांचेस हैं यूएसए गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। पहली है लेजिस्लेटिव, उसके बाद एग्जेक्टिव और उसके बाद है जुडिशरी या जुडिशल। एग्जेक्टिव ब्रांच का काम, जैसे आप सबको पता है, इसका काम होता है सिर्फ कानून बनाना, मेक लॉज, कवानीन को बनाना, जिसके अंदर वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं। और उस कांग्रेस के 2 हिस्से हैं, 2 अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को सेनेट बोलते हैं और लोअर चैम्बर को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। इसी तरीके से वहाँ पे जो एग्जेक्टिव है उसका काम जो है, जो लेजिस्लेटिव ने कवानीन बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, उनको एग्जीक्यूट करना, उनके ऊपर अमल करना और इन्फोर्स करवाना रियासत के अंदर। सो यूएसए के अंदर जो एग्जेक्टिव का जो सरबराह है, जो काम करता है, वो प्रेसिडेंट होता है, उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट और उसकी एक कैबिनेट होती है। पाकिस्तान के अंदर जो एग्जेक्टिव होता है वो हमारा है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हमारा एग्जेक्टिव हेड होता है। लेकिन यूएसए के अंदर ये प्रेसिडेंट काम करता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट वहाँ पे सिर्फ एग्जेक्टिव ब्रांच का हेड नहीं, गवर्नमेंट का हेड नहीं, बल्कि वो वहाँ की जो स्टेट है, वहाँ की जो पूरा जो मुल्क है, उसका भी एक है, यानी कि हेड है। इसके अलावा तीसरी ब्रांच जुडिशल। जुडिशल का उस कवानीन को एवेलुएट करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको देखना कि ये कवानीन किस तरह हैं और उनके मुताबिक फ़ैसले देना। सो उसके अंदर आपको वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद फिर दूसरे फेडरल कोर्ट्स आते हैं। सो बुनियादी तौर पे सिर्फ यूएसए के नहीं, बल्कि कहीं भी किसी मुल्क में भी चली जाएँ तो आपको वहाँ पे 3 ब्रांचेस मिलती हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशल। और इन तीनों का डिफरेंट डिफरेंट काम है। एक ब्रांच जो लेजिस्लेटिव है वो कानून बनाती है, एग्जेक्टिव का काम उन कवानीन के ऊपर अमल करवाना है, और जुडिशल का उन कवानीन को समझना या इंटरप्रेट करना या उसके मुताबिक मामलात को देखना कि आया मुल्क के अंदर जो काम हो रहे हैं क्या वो कानून के मुताबिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो ये 3 चीज़ें तो यानी कि बुनियादी था कॉन्सेप्ट, ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसकी ये जो डॉक्ट्राइन है, ये जो फ़लसफ़ा है, ये जो एक नज़रिया है, ये कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है। सो बुनियादी तौर पे 3 प्रिंसिपल्स हैं इस फ़िलासफ़ी के। नंबर 1 कि वन आर्गन शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अदर 2 आर्गन्स। यानी कि एक जो आर्गन है या एक जो ब्रांच है
वो दो ब्रांचेस, जो दूसरी दो ब्रांचेस हैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पे जुडिशरी एक ब्रांच है, वो वहाँ पे एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं बन सकती। इसलिए दूसरा प्रिंसिपल है कि जो एक आर्गन है वो दूसरे के काम के आर्गन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, या दूसरी ब्रांच के काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, मुदाखलत नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर एग्जेक्टिव जो है ना वो लेजिस्लेचर के काम में मुदाखलत नहीं करेगा। एग्जेक्टिव से मुराद प्रेसिडेंट, यानी पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। यूएसए के अंदर कोई प्रेसिडेंट का वहाँ पे कोई काम नहीं है कि वहाँ पे पार्लियामेंट के लोगों को जो है ना समझाता फिरे कि आपने ये कानून बनाना है, ये नहीं करना। ये उसका काम नहीं है, उसके काम के अंदर उसने इंटरफेयर नहीं करना। और ना ही वहाँ की लेजिस्लेचर का ये काम है कि एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत करे। उनका बना काम है कानून बनाए। बाकी ये आप उसको ना समझाएं प्रेसिडेंट साहब को किस तरह लेके मुल्क को चलाना है, किस तरह कानून के ऊपर अमल करवाना है। ये आप लोगों यानी अपनी अपनी लिमिट में रहें, अपना काम करें, किसी और के काम में इंटरफेयर ना करें। इसके अलावा जो तीसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि वन आर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ अदर आर्गन। यानी आपने दूसरे काम, यानी कि दूसरे के काम नहीं करने। अब लेजिस्लेचर का काम जो है वो सिर्फ कानून बनाना है, लेकिन वो जुडिशरी की काम नहीं कर सकता कि जुडिशरी की तरह बैठ के अदालत लगाए, कवानीन के ऊपर फैसले सुने, इंटरप्रेट करे। ये काम नहीं कर सकता। सो बुनियादी तौर पे जो फ़लसफ़ा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर, इसके तीन हिस्से हैं। मतलब ये कि एक जो ब्रांच है या आर्गन है वो दूसरी दो आर्गन्स का हिस्सा नहीं बन सकता, उनके साथ रह नहीं सकता। दूसरा यानी कि प्रिंसिपल्स है कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। और तीसरी है कि एक ब्रांच ने अपना काम करना है, वो किसी और का काम नहीं कर सकती। वहाँ मिसाल के तौर पर लेजिस्लेचर का काम सिर्फ कानून है, तो वो कानून बनाए, वो जुडिशरी का किरदार अदा न करे, जुडिशरी को करने दे, वो अपना काम खुद करे। सो ये तीन एक प्रिंसिपल्स हैं फ़िलासफ़ी के, जिसको ट्राइस पॉलिटिका भी बोलते हैं। सो ये एक्चुअली बुनियादी एक मतलब है इस सेपरेशन ऑफ पावर का। अब इसका पर्पस क्या है जी, देखें अब ये इसका मकसद क्या है, इसको पर्पस बोलें, इसका ऑब्जेक्टिव्स बोलें, इसको अब इसके बेनिफिट्स बोलें, वाट एवर जो भी आप बोलें इसको। तो हम देखते हैं कि इसके पर्पस क्या है। सबसे पहले इसका पहला मकसद ये होता है कि जी जो पावर है वो किसी एक ब्रांच के हाथ में ना आए। ठीक है, अगर देखें अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो हो सकता था जो एग्जेक्टिव है, प्रेसिडेंट है, वहाँ पे वो ज़्यादा पावरफुल बन जाए, जुडिशरी और कांग्रेस को अपने कंट्रोल में कर ले, और वो जनाब एक डिक्टेटर बन जाए और टेरनी और जुल्म शुरू करे और मनमानी शुरू करे अपनी, और सारी पावर्स उसके हाथ में हो। या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पावरफुल बन जाए और जुडिशरी और जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो बस देखते रहें उसको, या जुडिशरी इतनी पावरफुल बनाए वो ऐसे ऐसे फैसले दे के प्रेसिडेंट और कांग्रेस को घर भेज दे। सो पहला मकसद ये है कि किसी के हाथ में पावर कंप्लीट ना आए, सब बराबर रहें, ताकि सब जो है ना एक अकाउंटेबल हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और एक डेमोक्रेसी का जो है ना फिज़ा जो है ना उसको फ़रोग देना है, उसको प्रोमोट करना है। दूसरा इसका पर्पस है बच्चे कि मिस यूज़ पावर्स का नहीं ख़त्म करना है। देखें अगर जुडिशरी का काम सिर्फ अदालती फैसलों के यानी कि कवानीन को इंटरप्रेट करना है तो वो उसको करने दें, वो अपने काम पे फोकस करे, वो और काम ना करे। ठीक है, अगर ये चेक एंड बैलेंस ना हो, ये सेपरेशन ऑफ पावर ना हो, तो फिर मिस यूज़ ऑफ पावर का भी जो है ना वो ख़तरा होता है, तो उसको भी ख़त्म करना है। इसके अलावा जो तीसरा है उसे कि ये तीन ब्रांचेस के ऊपर नज़र भी रखना है। जुडिशरी ने अपना भी काम करना है, लेकिन साथ में प्रेसिडेंट के ऊपर भी नज़र रखनी है, और साथ में कांग्रेस को भी देखना है। देखें अगर जब आपकी पावर्स या आपकी ड्यूटीज़ क्लियर होती हैं ना, तो फिर आप अपना अपना काम करते हैं और दूसरे पर नज़र रखते हैं कि यार आया वो भी अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो ये भी है एक। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ये है कि इससे सेपरेशन से क्या होता है कि एक बैलेंस क्रिएट होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के तीन आर्गन्स हैं, तीन ब्रांचेस हैं, जब ये सबकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं तो एक बैलेंस क्रिएट होता है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है या कांग्रेस ज़्यादा पावरफुल है वहाँ पे, या एग्जेक्टिव ब्रांच जो है प्रेसिडेंट वो पावरफुल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों बैलेंस हैं क्योंकि तीनों की अपनी अपनी पावर्स हैं। उसके अलावा जो पांचवा इसका है, इससे ये होता है कि ये जो ब्रांचेस हैं ये अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने हिस्से का काम करती हैं, उस पर ज़्यादा फोकस देते हैं। लेजिस्लेचर का काम सिर्फ कानून है तो अच्छे से अच्छे कानून बनाए, बेहतर कानून बनाए जिससे आवाम का फ़ायदा हो। ठीक है, और जुडिशरी का काम उन कवानीन के तहत फैसले सुनाना, इंसाफ को फ़रोग देना, जस्टिस करना, अच्छे से इंटरप्रेट करना, और एग्जीक्यूटिव का काम उन कवानीन के ऊपर अच्छे से एग्जीक्यूट करना। सो तीनों जब अपने अपने हिस्से
का काम करेंगे तो ओवरऑल क्या होगी, मुल्क की बेहतरी होगी, मुल्क की बेहतरी होगी, तरक्की होगी। सो ये इसका पांचवा जो था ना प्रिंसिपल्स था। अब हम देखते हैं कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये अमेरिका के अंदर किस तरह हमें यानी कि नज़र आता है। अच्छा जी, पहली बात ये है कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बिल्कुल वाज़ेह अल्फाजों में नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा। लेकिन हम उससे न उसकी एक इम्प्लाइड मीनिंग लेते हैं, उसकी जब हम सेक्शंस और आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि वहाँ पे जो है ना सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मौजूद है। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 1 का सेक्शन 1 कहता है कि लेजिस्लेटिव के यानी कानून साजी के जितने भी काम हैं वो वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस करेगी। आर्टिकल 2 का सेक्शन 1 कहता है कि एग्जेक्टिव के सारे काम प्रेसिडेंट करेगा। और आर्टिकल 3 कहता है कि जुडिशल पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की सुप्रीम कोर्ट करेगी। सो इससे हमें क्या वाज़े समझ आ जाती है कि वहाँ पे कांग्रेस का काम कानून बनाना है, एग्जेक्टिव का काम प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट का काम एग्जीक्यूट करना है, और सुप्रीम कोर्ट का काम है वहाँ पे अदालती फैसले देना। सो इससे हमें एक वाज़े समझ आ जाती है कि वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे लिख दिया है कि जी इस ब्रांच का ये काम है, इस ब्रांच का ये काम है और इस ब्रांच का ये काम है। सो बिल्कुल एक वाज़े जो है ना हमें क्लियरिटी नज़र आती है। उसको अगर मज़ीद हम एलोबरेट करें तो इससे आप में देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव ब्रांच वहाँ पे जो कांग्रेस है वो क्या काम करती है, कवानीन बनाती है। प्रेसिडेंशियल जो अपॉइंटमेंट होती है उसको कंफर्म कर यानी कि कंफर्म करती है। जो ट्रीटीज़ होती हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो माहदे किए जाते हैं उनको अप्रूव करती है। पैसे जो हैं बजट हैं उसकी वो एक इजाज़त देती है, और किस मुल्क के साथ जंग लड़नी है उसकी उसकी भी ये इजाज़त यही देती है। फिर प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं कि वो सिर्फ कवानीन प्रोपोज कर सकते हैं, सिर्फ कह सकते हैं कि मेरा भाई इसके ऊपर हो सके तो कानून बना दें, लेकिन वो डिक्टेट नहीं कर सकता। और कवानीन के ऊपर नज़र रखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, आर्म फोर्सेस की वो कमांड करता है, अपॉइंट करता है वहाँ के सफ़ीरों को, ऑफिशल्स को, फॉरेन पॉलिसी के काम करता है, ट्रीटीज़ बना करता है साथ में। और जुडिशली क्या करती है, एक तो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन के और दूसरे कवानीन को, और साथ में जो लोअर कोर्ट के जो फैसले होते हैं छोटी अदालतों के उनके ऊपर नज़रसानी करती है, उनको रिव्यू करती है, देखती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये काम करती है। सो अगर हम देखें तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ये तीनों बताते हैं किस ब्रांच का क्या काम है, और इससे हमें वहाँ पे एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नज़र आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिस में इन डॉक्ट्रिन जो है ना प्रैक्टिकली ये कितनी यानी कि वो फ़ायदेमंद है, क्या वहाँ पे प्रैक्टिकल इस तरह होता है। सो दोस्तों इस तरह अगर देखा जाए तो यूएसए में एक तो ना जानबूझ के कोशिश भी की जाती है, बहुत कोशिश की जाती है कि इसको ना इस कॉन्सेप्ट को हम जो है ना प्रैक्टिकली ना इसको इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड में, और अब वो हमें नज़र भी आती है। देखें वहाँ पे प्रेसिडेंट को 4 साल के लिए यानी कि वो इलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो बेचारा कानून साजी इनिशिएट नहीं कर सकता, सिर्फ प्रोपोज कर सकता है लेकिन शुरू नहीं कर सकता, वो सिर्फ कांग्रेस का काम है। और कानून साजी का उसका कोई काम नहीं है। और लेजिस्लेचर और कांग्रेस उससे बिल्कुल अलग है, डिपार्टमेंट है, और जजेस जो है ना वो उन दोनों से अलग है। सो हमें वहाँ पे ये नज़र भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे नज़र नहीं आता। प्रैक्टिकल भी ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है ना सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना ये नज़र आनी चाहिए कि जुडिशरी अपना काम करती है, कांग्रेस अपना काम करती है, और प्रेसिडेंट साहब अपना काम करता है। लेकिन जब ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं तो दोस्तों साथ में एक और कॉन्सेप्ट उसी के अंदर से हमें एक नज़र आता है जिसको हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब उसमें ये होता है कि क्योंकि आपने तीनों ब्रांचेस को पावर्स दी हैं तो तीनों ब्रांचेस अपना काम भी करती हैं, लेकिन साथ साथ में एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रखती हैं। हाँ जी, वहाँ पे जुडिशरी नज़र रखती है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस नज़र रखती है प्रेसिडेंट पे, और प्रेसिडेंट नज़र रखता है जुडिशरी पे। सो वहाँ पे अगर देखा जाए तो अब हम इसको मैं मज़ीद आपको बता दूँ किस तरह। मिसाल के तौर पे वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना वो कांग्रेस के किसी भी कानून को वीटो कर सकता है, मतलब उसको कह सकता है कि जी ये बिल्कुल सही नहीं है, और उसके पास ये पावर है। लेकिन साथ में वहाँ पे और वो जजेस को भी अपॉइंट कर सकता है।
अब आप मुझे कह रहे होंगे कि सर आप एक दफ़ा हमें कह रहे हैं कि जी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल वहाँ पे किसी एक ब्रांच को दूसरे काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नज़र रखने के लिए अकाउंटेबिलिटी के नुक्ते नज़र से, ताकि वहाँ पे सबके साथ इंसाफ हो और एक दूसरे के ऊपर नज़र रखने के लिए एक दूसरे को उन्होंने पावर दी है। यानी प्रेसिडेंट वहाँ पे कांग्रेस पे भी नज़र रखता है, कांग्रेस के किसी कानून को वो वीटो भी कर सकता है और साथ में जजेस को अपॉइंट भी कर सकता है। लेकिन इसी तरीके से फिर जो कांग्रेस है वो उसके पास ये पावर है कि जो है ना जो कोर्ट्स की पावर्स हैं उसके लिए वो प्रोसीजर लॉज बनाए, उनको कंट्रोल करे, लेके और स्पेशल कोर्ट्स बनाए और जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसको अप्रूव करे। लेकिन फिर जुडिशरी भी दोनों के कान मरोड़ सकती है। वो कांग्रेस के कवानीन को ये कह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है या नल एंड वाइड कर सकती है कि जी आपने गैर आइनी कानून बनाया है। और इसी तरीके से प्रेसिडेंट ने अगर कोई एक्शन लिया है, कोई काम किया है, कोई पॉलिसी अप्लाई की है, वो भी देख सकती है कि आया इसने कानून के मुताबिक काम किया है कि नहीं किया। सो अगर देखा जाए तो ये तीन ब्रांचेस अपने अपने हिस्से का भी काम कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रख रही हैं। मैं आप लोगों को दोबारा इस जो है ना पिक्चर के ज़रिए दोबारा समझाता हूँ। देखें, लेजिस्लेटिव ब्रांच, इसका काम क्या है? कानून बनाना। वहाँ पे ये किसको बोलते हैं? कांग्रेस को। अब आप पहला एरो देखें कि कांग्रेस क्या करती है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर नज़र रखती है कि वो देखती है कि प्रेसिडेंट जो है ना, एक तो प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है लोगों को अपनी कैबिनेट में, वो अप्रूव करती है, उसका बजट वो कंट्रोल करती है, और साथ में जो है ना प्रेसिडेंट के जो लॉज हैं और उसकी इम्पीच कर सकती है, उसको अपने दफ्तर से निकाल सकती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकती है। लेकिन बदले में प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं कि जी वो उनके किसी भी कवानीन को ना वीटो कर सकते हैं, वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और उसके पास ये इख्तियार है। लेकिन फिर इसी तरीके से जो प्रेसिडेंट है वो जुडिशरी के ऊपर नज़र रखता है। कैसे? कि वहाँ के जजेस को वो अपॉइंट कर सकता है और जुडिशरी बदले में उसके ऊपर नज़र रखेगी कि भाई अगर उसने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो गैर आइनी है। अगर कोई गैर आइनी काम है तो उसको वो डिक्लेयर करेगी, रिजेक्ट कर देगी और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से फिर जुडिशरी जो है ना, वो कांग्रेस के ऊपर नज़र रखेगी कि कांग्रेस ने जो कवानीन बनाए हैं वो आइन के तहत हैं कि नहीं है, और बदले में कांग्रेस फिर उसके ऊपर नज़र रखेगी। उसके लिए कांग्रेस क्या करेगी कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है जजेस को, उसको अप्रूव कांग्रेस नहीं करना, नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसको अप्रूव जो है ना वहाँ पे कांग्रेस करती है। और साथ में किसी जज को हटाना है, रिमूव करना है, वो सारी भी अप्रूवल जो है ना आपको कांग्रेस देती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये तीनों ब्रांचेस बिल्कुल बराबर हैं। ना कांग्रेस ज़्यादा पावरफुल है, ना प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल है, ना वहाँ की सुप्रीम कोर्ट। तीनों अपना अपना काम भी करती हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नज़र एंड चेक एंड बैलेंस भी रख रही हैं। सो हमें सेपरेशन ऑफ पावर से ये एक नया डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी नज़र आता है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म होता है। सबसे पहले लोग कहते हैं कि जी ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये क्या आप लोगों ने बनाया हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा है कि फ्रस्ट्रेशन है। जब सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है तो तीनों जो ब्रांचेज हैं या ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है और बस एक दूसरे के साथ ना बस लड़ाई चल रही होती है। इससे एक दूसरा ये है कि कोऑर्डिनेशन बड़ी लूज़ रहती है, क्योंकि देखें जब तीन चीज़ें हों और तीनों पावरफुल हों तो हर कोई कहेगा नहीं जी मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो उसके अंदर फिर ये ना एरोगेंस भी आ सकती है और फिर कोऑर्डिनेशन उस तरह नहीं होती। लेकिन जहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा पावरफुल होती है, एक कमज़ोर होती है, तो फिर आपको पता है ना कोऑर्डिनेशन हो ही जाती है। इसके अलावा एक राइवलरी चल रही होती है आपस में। कांग्रेस कहती है कि मैं अब ज़बरदस्त हूँ, मैं सुप्रीम हूँ। प्रेसिडेंट कहते हैं जी मैंने कानून को इन्फोर्स कराना होता है, ये मैं सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करता हूँ। और जुडिशरी कहती है नहीं जी तुम लोगों से मुश्किल काम तो हम करते हैं, कि तुम लोगों के कानून के ऊपर नज़र भी रखनी होती है, आपके एक्शन के ऊपर, आपके कानून के ऊपर, कि आपने आइन के ख़िलाफ़ तो काम नहीं किया। हम तो एक्चुअली आइन को तो हम प्रोटेक्ट करती हैं। तो इस तरह इनकी ना आपस में ना राइवलरी चल रही होती है। अब मॉडर्न एरा में इसकी रिलेवेंस बहुत एक अहम है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि जी अभी वो इस तरह चीज़ें ये नज़र नहीं आती।
ये मुमकिन ही नहीं है प्रैक्टिकल। और आज के ज़माने में जब हर चीज़ इतनी फास्ट हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, और जुडिशरी कांग्रेस के बगैर कुछ नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट के बगैर कुछ नहीं है, और प्रेसिडेंट इन दोनों के बगैर कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि सारे मामला इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं अगर इस पॉलिसी को, सेपरेशन पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, तो कहीं ना कहीं स्मूथ काम हो सकता है, और बहुत सारे जो मामलात हैं, जो एक किस्म के जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं गवर्नमेंट में, क्राइसिस, वो ख़त्म किए जा सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, यूएसए में ये कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया, इसका पर्पस क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, और इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म होता है, और आज की प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और इसके अंदर चेक एंड बैलेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आया कि मैं इसको अलग से भी आपको डील कराऊंगा, मैं आपको ये अलग इसके ऊपर एक डिफरेंट अलग भी वीडियो बनाऊंगा, चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या होता है। लेकिन बहरहाल इसमें भी क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इसको मैंने यहाँ पे भी आपको यानी कि इसको समझाने की कोशिश की। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।